अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से। आज उठेगा आपके छुपे राजों से पर्दा, हिडन एंड अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ जेमिनी के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखेगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या अपने नाम के जोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं। वो कौन सी ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज़ें आपके अंदर मौजूद है जो आपको आगे चलकर कामयाब करते हैं। आपके छुपे राजों के बारे में या छुपे राजों से पर्दा आज उठने जा रहा है। वो कौन सी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा सक्सेस, सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ समेटने में आपकी मदद करती हैं। आप मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, ऐसा मत समझना सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल भी इसका उतना ही फ़ायदा उठा सकेंगी। ये पूरी सीरीज़ है 12 बुरूज की, कई वीडियोज़ आ चुकी हैं, सिर्फ एक या दो रह गई हैं, तो उनको आज हम क्लियर कर रहे हैं। लेकिन बाकी जोडिक साइन भी वीडियो के एंड में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियोस देख सकेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे शाहरुख खान ने औरत के बारे में कहा था ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, इसी तरह से जेमिनी को समझना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभार तो जेमिनी को खुद को समझ नहीं आता कि वो क्या चीज़ है। आप लोग कमेंट्स करके मेल फीमेल दोनों बताना कि जितना हमने बताया कितना परसेंट रिलेट करता आपने महसूस किया। जेमिनी को समझना तो ठीक है, लेकिन इसको भूलना भी बड़ा मुश्किल काम है। आपका मूड स्विंग सेकंड्स में चेंज होता है। जैसे मून मून की वजह से अक्सर ऐसा होता है, लेकिन आपका मूड स्विंग होना, इरादे का बदल जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना। अभी बोलेंगे मूवी देखना है, बोलेंगे अब मूड नहीं हो रहा, नहीं देखना है। अभी बोलेंगे चलो बाहर चल के रेस्टोरेंट में खाना खाना है, पिकनिक जाते हैं, वो फ़ौरन पोस्टपोन कर देंगे, मूड नहीं हो रहा, नहीं जाना है। ऐसा मेल फीमेल में अक्सर होता रहता है। आप हवा के वो झोंके हो जो कि कभी भी कैद नहीं कर सकते, इसको बंदिश में नहीं रख सकते। आप आज़ाद पंछी हो, आज़ाद उड़ना आपका शौक़ है। आपको जहाँ आपके लिए कोई पॉजेसिव हो जाए, आपको बांध के रखे, वहाँ से आप रिश्ता ख़त्म कर दोगे। आप कहीं भी किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ये खुसूसियत होती है आपकी। आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप क्या करने वाले हो। हर चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाना, चाहे वो खिलौने हों, चाहे गाड़ियाँ हों, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एक ही वक्त में दो शख्सियत के आप लोग मालिक होते हो। जैसे आपका लोगो दिखता है, लेकिन आप लोग एक ही वक्त में दो दो लोगों की खुसूसियत आपके अंदर मौजूद होती है। ये यूँ कहना चाहिए कि मल्टी पर्सनालिटीज़ एक ही वक्त में आपके अंदर होती हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में एक ही वक्त में दो से ज़्यादा ज़िंदगियाँ जीना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। मल्टी फेस होता है ना, कि इधर कुछ उधर कुछ, ऐसा भी अक्सर आप में देखा जाता है। सुनी सुनाई बात इधर से उधर कर देना, पेट में बात रखना बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। आप हमेशा हर चीज़ के शॉर्टकट पे जाते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो। शॉर्टकट तरीके से कैसे पैसे कमाया जाए, शॉर्टकट तरीके से ये कैसे याद किया जाए, शॉर्टकट तरीके से वो कैसे किया जाए, हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढना आपके अंदर होता है। अल्लाह पैसे से बहुत नवाजता है। कभी कभी लाइफ में इतना पैसा देखते हैं कि जो आपकी सोच से ज़्यादा पैसा आ जाता है, ऐसा वक्त भी आपके आपके साथ आता है। बाज़ों का जल्दबाजी में आप गलत फैसले कर जाते हो, वजह ये कि आप शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हो, और उस वजह से आपसे गलत फैसले भी होते हैं। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी विजन इतनी पावरफुल होती है कि सिर्फ चंद चंद पेजेस पढ़ के पूरी किताब का अंदाज़ा लगा लेना कि इस किताब में है क्या, ये हुनर आपके अंदर होता है। किसी से मिलोगे भी तो उसके बारे में अच्छे से जान लेना। हालांकि थोड़े वक्त के लिए मिलोगे, लेकिन पूरी तरह जान लेना ये कैसा है, क्या इंटेंशन लेकर आया है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मेल फीमेल दोनों में ये खुसूसियत मौजूद होती है। हर चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाना, ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की होती है, जल्दी सीख जाना, ऐसा भी देखा गया है। अगर ये किसी तरह पॉलिटिक्स, सियासत में चले जाए, वहाँ भी झंडे गाड़ते हैं, वहाँ भी इनका नाम होता है, इनको रिकॉग्निशन मिलना, इनका इनका जाना जाना, इनका मशहूर होना, इनको शोहरत मिलना, इनका इलेक्ट होना, ऐसे मामला बनते हैं। आप लोग लोगों के सामने आकर काम नहीं करते, आप बैक एंड पे वो काम कर जाते हो जिसमें गुमान नहीं होता कि आप ये काम कर रहे हो, लेकिन आप पीठ पीछे काम करने वाले, यानी कि चुप कर काम करने वालों में होते हो। शो ऑफ करना, दिखावा करना, ये सब आपको नहीं पसंद होता। आप लोग किंग और क्वीन के तौर पे रहना इतना पसंद नहीं करता जितना आप लोग किंग और क्वीन मेकर्स होते हो। आप लोगों को बादशाह बनाने वाले, रानियां बनाने वाले आप लोग होते हो। पूरी ज़िंदगी बादशाहों की तरह, मलकाओं की तरह आप गुजारते हो, यानी इतना दबदबा, इतना रोब आपका होता है। बहुत कम ऐसा देखा गया कि आप किसी को दूसरा चांस दो, यानी बड़े मुश्किल से आपसे दूसरा चांस मिलता है। स्पिरिचुअली बड़े अपलिफ्ट होते हो आप, मेल हो फीमेल हो, अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हो उससे कनेक्टेड होते हो, इसीलिए कामयाब भी रहते हो। ये अपने रिश्ते नातों से भी उतने ही लॉयल होते हैं, बड़े ही वफादार होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो।
आप बड़े-बड़े काम कर जाते हो लेकिन पिक्चर में नहीं आते, मीन्स अपने आप को दिखाते ही नहीं हो, शो ऑफ नहीं करते हो कि मैंने किया, देखो मेरी वजह से हुआ, ऐसा नहीं। छुप कर ऐसे कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, इस तरह का कैरेक्टर आपका होता है। सियासत के मैदान में, पॉलिटिक्स में जो बड़े-बड़े नाम हुए, जो बैक एंड पे काम कर गए, वो उनमें ज़्यादातर आपको जेमिनी मिलेंगे। इसी तरह साइंस या टेक्नोलॉजी के मैदान में जो बड़े-बड़े काम करने वाले भी ज़्यादातर आपको जेमिनी मिलेंगे। आप लोग पीसफुल होते हो, बहुत अमन पसंद होते हो, ऐसे लोग अक्सर आपको बुज़दिल या तो डरपोक समझने लगते हैं। जहाँ आपको लगता है हालात कशीदा होने वाले हैं तो वहाँ पहले से ही बैक ऑफ कर लेना या वहाँ से हट जाना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। कई चीज़ें आप भूल जाते हो लाइफ में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं, फिर वो हटती नहीं दिमाग से। तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों से बचकर ही चलते हो, लेकिन किसी लड़ाई झगड़े में आपको इन्वॉल्व कर दिया जाए या आप उलझ जाओ तो उससे फिर बैक ऑफ नहीं करते, फिर उसको निपटा के ही हटते हैं। तो इनको तंग करे तो सामने से वो कहते हैं ना, काउंटर अटैक नहीं करते, लेकिन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये भी अटैक करने पे बाज नहीं रहते। लोग ट्रेंड सेटर होते हो, जब किसी जगह से आप हट जाते हो, आप वो काम छोड़ देते हो जो कर रहे हो, तब लोगों को कमी का एहसास होता है कि इसकी वजह से ये सब चल रहा था। आपके जाने के बाद लोगों को एहसास होता है कि इसकी वजह से ही सारा मसला चल रहा था, वरना तो जाते ही अब सारे और प्रॉब्लम्स में गिर गए। यानी जो चीज़ें सही हो रही थी वो आपकी वजह से हो रही थी। अब यारों के यार होते हैं, वफादार दोस्त, दगाबाजी करने वाले दोस्त नहीं होते। रोमांस की किंग और क्वीन आप लोग होते हैं। आपका पार्टनर बता सकता है, लेकिन आप खुद भी बता सकते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना ये बड़ा आपका होता है, यानी कि आप बचपन में भी अटेंशन सीकर होते हो, हर कोई आप पे तवज्जो रहे, आपको प्यार करे, आपको अफेक्शन दे, ऐसा होता है। अगर अफेक्शन, मोहब्बत आपकी लाइफ से निकल जाए तो आप बिल्कुल एकदम वो हो जाओगे, आइडलाइज हो जाओगे, या यूँ क्या कहना चाहिए कि एकदम रुक जाओगे, आपकी लाइफ रुक जाएगी, क्योंकि मोहब्बत ही ऐसी चीज़, ऐसा एलिमेंट है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कोई आपका एतमाद हासिल करेगा तो ही आप उससे मोहब्बत करोगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये उन लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जिनके साथ इनकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिनका इनका माइंड अलाइक होता है, यानी इनका दिमाग उनसे मैच करता है, उनके नज़रियात उनसे मैच करते हैं। बातचीत के अंदर कभी भी बातचीत कर रहे हो और अगर सामने वाले से बात करने में इनको मज़ा आए, इनको लगे कि अपनायत का एहसास हो, तो वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। या तो उनके दोस्त बन जाएंगे या फिर कोई रिश्ते में आप बन जाओगे। अपने पर्सनल स्पेस पे बहुत ही कम लोगों को आप एंटर करते हो, ज़्यादातर चीज़ें आप अपने तक ही रखते हो, यहाँ तक कि अपने दुख, अपने आप किसी बात को लेके उदास हो वो भी ज़्यादातर शेयर नहीं करते। जैसे एक फ़िल्म आपने देखी होगी, एक बंदे के सर पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, इंडियन फ़िल्म थी, आपने देखी हो नहीं देखी हो, आई थिंक कादिर खान थे उसके अंदर। लेकिन जस्ट बताने के लिए ये इसी टाइप का कैरेक्टर है, हर चीज़ में सवाल करना, हर चीज़ में तजस्सुस होना, हर चीज़ के बारे में जानना, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ें जानने का इनको बड़ा शौक होता है। किस वक्त कब कैसे आप कोई सवाल उठा लो ये आपके ऊपर होता है, लेकिन सवाल करते हो आप अपने आप से, आप दूसरों से सवाल करते हो, हर चीज़ के बारे में सवाल करना, ऐसा आप में देखा गया है। बहुत ही अच्छे प्लानर्स, बहुत ही अच्छे विजनरीज आप लोग होते हो, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मिनिमल रिसोर्सेज में बड़े से बड़े काम कर जाना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप में देखा गया है। आपका शौक, आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक शौक है तो वो हमेशा रहेगा। मे बी आज गिटार बजा रहे हो, कल पियानो बजा रहे हो, परसों ड्रम बजा रहे हो, यानी मीन्स के शौक चेंज होता रहता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। बहुत जल्दी अपने शौक से भी आप बोर हो जाते हो, फिर नया शौक चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, ऐसा बहुत देखा गया। आप लोग सेल्फ सफिशिएंट लोग होते हो, अपने ज़ोरे बाजू पे यकीन रखते हो, मेहनत करके आगे बढ़ने वाले, अपने ज़ोरे बाजू पे पैसे कमा कर अपनी तकदीर को बनाना, अपना पैसा बनाना, ये देखा गया। मदद मांग कर किसी का एहसान लेके आगे बढ़ने का शौक़ आपको नहीं होता। आप लोगों की ढाल बनते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों को मुश्किलात से निकालते हो, फलाही काम करते हो, डोनेशंस करते हो। खुद अपनी मदद आप करेंगे, लोगों से बहुत कम देखा गया कि आप मदद लो, कभी नहीं लेते, खुद ही अपना काम करते हो। हर चीज़ में आपका लकीएस्ट देखा जाना, ऐसा भी होता है। आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, आपको अपनी मन मर्जी मुताबिक नहीं चलाया जा सकता, आप अपनी मन मर्जी के मालिक होते हो। आपकी तरजीह होती है आपकी आज़ादी, आपकी फ्रीडम, आपको आराम से सुकून से रहने के काबिल, यानी कहीं ऑफिस में भी हो तो आपको इंटरफियर ना किया जाए। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, घंटों का काम मिनटों में कर रहे हो, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपकी कदर की जानी चाहिए। अगर टॉन्ट किया जाए, ये कहा जाए कि आपको ऑफिस के रूल की पाबंदी करनी पड़ेगी, जैसा बताया जाए वैसा करना पड़ेगा, फिर वो जॉब करते रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज़ादी चाहिए, अपने तरीके से काम करना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस पे असर आ जाता है अगर आपको इस तरह बांध कर काम लिया जाए। अपनी आज़ादी से काम करके और भी अच्छा काम आप कर दिखाते हो। आपको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो आप खुद हो, आप खुद अपने आप को कंट्रोल करोगे, कोई और नहीं कर सकता।
किसी तरह अगर आप इनको पोजेसिव होकर, यानी आप इन पे कब्जा जमाओ, इनको डोमिनेट करो, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो ये खुद ही अपने आपको आपसे दूर कर लेंगे। नहीं, रिश्ते नातों में भी अगर पोजेसिवनेस बढ़ जाए तो वहाँ से दूर रहने में ये फिर आफियत समझते हैं। अपने मेंटर, अपने उस्ताद, अपने टीचर्स की बड़ी इज्जत करते हैं। जिनसे इनको सीखने का मिले उसकी ज़िंदगी भर ये इज्जत करते हैं। लोगों के लफ्ज़ों में छुपे हुए तीर इनको बड़े हर्ट करते हैं। इमोशनली कोई इनको ट्रिगर करे, कोई इस तरह हर्ट करे तो बहुत ज़्यादा जैसे ज़ख्मी हो जाना दिली तौर पे, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। बहुत ज़्यादा गमगीन महसूस करते हैं। आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, आपकी मेमोराइजेशन पावर कमाल की होती है। किसी चीज़ को आसानी से सीख लेना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। आपका बड़ा इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता है। छान-बीन कर चीज़ें करना, लोगों के बात पे नज़र रखना, हर चीज़ का सवाल पूछना। और अक्सर औक़ात यही इन्वेस्टिगेटिव माइंड अक्सर वो बातें सामने ले आता है जो आपको बड़ा दुखी कर देते हैं। किसी के बारे में ऐसा पता चल जाना कि वो पीठ पीछे क्या कर रहा है, फिर आपको दुःख होना, ऐसा बहुत होता है। आप लोगों को माफ़ भी करते थे तो कहीं न कहीं दिल में वो बात घर कर जाती है। कहीं न कहीं वो बात आपको कहीं न कहीं किसी तरह से याद रहती है। जासूसी करने वाले किसी भी काम में चले जाएँ, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, डिटेक्टिव की फ़ील्ड है, जासूसी का काम, उस वो बेहतरीन करोगे। यानी इतने ज़बरदस्त किस्म के आपका दिमाग है, आप चीज़ों की तह तक पहुँचना, यानी गड़े मुर्दे तक उखाड़ लेना, ये एबिलिटी आप में है। तो इस वजह से बड़े अच्छे जासूस बन सकते हो, मेल या फीमेल। अक्सर औक़ात आप जो जज करते हो चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त करते हो। आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि सही जजमेंट करते हो। बड़े-बड़े रिस्क लेके लाइफ में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ समेटना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। अक्सर औक़ात स्पॉन्टेनियस किस्म के डिसीजन लेना, फ़ौरन से फ़ैसला कर लेना, ऐसा बहुत देखा गया है। लेकिन ज़्यादातर सोच समझ के ही डिसीजन लेते हो। आप हर बंदे पे ट्रस्ट नहीं करते, ये आपकी बड़ी अच्छी खूबी है। यानी ये अक्सर लोग धोखा इसलिए खाते हैं कि हर ऐरे-गहरे पे ट्रस्ट करना, भरोसा कर लेना, अंधा एतमाद करना, ये चीज़ आपके अंदर नहीं होती। हर चीज़ में आप परफेक्शनिस्ट या परफेक्शन ढूँढते हो। चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे काम हो, चाहे कोई भी काम हो, हर चीज़ में एज़ अ परफेक्शनिस्ट आप आगे आते हो। आपके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोग फ्लर्टी हो, लेकिन आप फ्लर्टी होते ही नहीं हो। आप बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हो, तो ऐसा लगता है। आप जभी भी शॉपिंग करने कोई चीज़ खरीदने जाओगे, ऑनलाइन कोई खरीदारी करोगे तो एक की जगह पे 10 चीज़ें खरीद लोगे, ऐसा आपके अंदर होता है। यानी एक चीज़ से 10 चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। कहाँ क्या सेल लगी है, कहाँ कौन कितने पैसे में क्या आने वाला है, क्या नई चीज़ें आई हैं, सब चीज़ का खबर आपको होती है। इवन ऑनलाइन शॉपिंग में भी ऐसा होता है। तो चीज़ नई भी खरीदनी है, अक्सर उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास अच्छी खासी होती है। आप लोग हर चीज़ को चेक करके, जज करके आगे जाते हैं, इसलिए अक्सर लोग आपको फ्लर्टी कहते हैं। कोई आपको आपके ऊपर तनकीद करे, क्रिटिसाइज़ करे, टॉन्ट करे, ये बर्दाश्त करना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। आपको बड़ा दुःख होता है जब कोई आप पे तनकीद करे, कोई आप पे उँगलियाँ उठाए, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो ज़िंदगी में बार-बार रोना धोए, यानी रोना रोए और अपनी शिकायतें करता रहे, कंप्लेन करते रहे या करती रहे, ऐसे लोग आपको बड़े नापसंद होते हैं। लेकिन आप पर जभी भी कोई तनकीद करता है तो सबसे पहले आँसू आप ही के निकलते हैं, सबसे ज़्यादा दुःख आप ही को होता है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टोरी टेलर्स देखे गए हो आप, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कहानी को स्केच करके बताते हो, लोगों की समझ में आ जाता है। आप लोग लोगों को कन्विंस करना जानते हो, आप लोग इन्फ्लुएंसर बड़े ज़बरदस्त होते हो। कि नेगोशिएशन पावर, आपकी कम्युनिकेशन पावर्स बड़ी कमाल की होती हैं। लोगों को शीशे में उतारना तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोई सेल्स परचेस का काम करते वहाँ आप फ्लरिश करोगे। काउंसलर्स के तौर पे बड़ा बेहतरीन काम करोगे, एंटरप्रेन्योर के तौर पे बेहतरीन काम करोगे। जहाँ बोलने का काम है वहाँ आप फ्लरिश करोगे। कम्युनिकेशन के आप लोग किंग और क्वींस होते हो। आप लोग बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हो। चाहे आपके बचपन की बात करें, जवानी की बात करें, बुढ़ापे की बात करें, ऐसे बहाने बनाओगे कि सामने वाले को यकीन आ जाएगा कि ये सही बोल रहे हैं। टफ से टफ, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले होते हो। आप लोग चैलेंजेस से खेलने वाले होते हो और इसीलिए कामयाब होते हो। कभी कोई चैलेंज ना हो, कोई मुश्किल वक्त ना हो तो आप परेशान होते हो कि आज क्यों सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, आज कुछ खेलने के लिए नहीं है, आज कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है, ऐसे सोच के आप परेशान होते हो। कभी कभार लोगों पे अंधा एतमाद तो वैसे आसानी से आप नहीं करते हो, लेकिन जिसे घुल मिल जाते हो उससे अपनी राज की बातें बता देना, सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरियाँ बता देना, ऐसे मामला तो दूसरे लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। अज़ौक़ात आप जैसे बिल्ली होती है ना, वो शेर को दरख्त पे चढ़ना तो नहीं सिखाएगी, तो आप भी इन्फॉर्मेशन के मामलात में बहुत चूज़ी होते हो। किसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी, कितनी नहीं देनी, इसके मामलात में आप बड़े तेज़ होते हो। लोगों से मीठा बनकर उनसे उनका राज उगलवा लेना, ऐसा महारत भी आपके अंदर होती है। अगर जेमिनी आपका दोस्त है तो कमेंट्स में लिखना आपका सबसे शानदार दोस्त, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत अच्छा दोस्त होगा। मुश्किल में मदद करने वाला, मुश्किलात से आपको निकालने वाला, आपको अच्छा मशवरा देने वाला या क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आपको आगे बढ़ाने वाला, ऐसा दोस्त ये होगा।
मुश्किल से मुश्किल हालात में हौसला देने वाला अगर कोई अच्छा दोस्त आपको मिलेगा तो यही जेमिनी होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों को इसका आइडियाज़ बहुत मुश्किल से होता है या ना होने के बराबर होता है। आप लोग कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, डिबेट्स के माहिर होते हो। घेर घार के बंदे को ऐसे हालात में लेकर ही आ जाते कि उसको आपकी बात मानना ही पड़े, क्योंकि आप लोग बेहतरीन इन्फ्लुएंसर होते हो। तो लोगों के जहन को इन्फ्लुएंस करना या अपनी बात मनवा लेना, लोगों को कन्विंस करने का हुनर आपको आता है। आपकी ज़िंदगी में अगर सफ़र ना हो, ट्रैवल करना ना हो, तो फिर आप बहुत बोर हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप सफ़र करते नजर आओगे या ढूंढने या घूमने फिरने का बहाना ढूंढोगे लाइफ के अंदर। सारी ज़िंदगी ये किसी न किसी मिशन पे रहते हैं, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। आप लोग बहुत ही वर्कोहॉलिक, क्रिएटिव, इनोवेटिव। आपके अंदर एक ऐसी रूह होती है जो आपको चैन नहीं लेने देती। कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना, ऐसा आपके अंदर होता है। सारे जेमिनी तो, लेकिन काफ़ी सारे किताबी कीड़े कह लें या पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। सारे तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे पढ़ाई के मामलात में या उतना पढ़ लेते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए, ऐसा देखा गया है। कोई शख्स आपसे बहस भराए बहस करे, बात आपकी मानने को तैयारी ना, अपनी बात मनवाने की करे, ऐसा शख्स आपको बड़ा जहर लगता है। कोई भी काम शुरू करेंगे पहले अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर जाके उस काम को करेंगे। बगैर सोचे समझे उस काम में हाथ नहीं डालेंगे। आप लोग इल्म को हासिल नहीं करते, उसको पुख्ता करते हो, उसको एब्जॉर्ब करते हो अपने अंदर। नई चीज़ें डिस्कवर करना, टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हो। ऐसा नहीं कि ऊपर है तो ऊपर ही ऊपर, कभी नीचे भी आएंगे, कभी डाउनफॉल भी होगा, ऐसा भी देखा जाता है। कि ज़िंदगी में अक्सर तरक्की का या पैसा या तरक्की आप बहुत देर से देखते हो, लेकिन जब आ जाए तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती। थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से गुस्से वाले भी आप लोग देखे गए हो। इमोशंस के मामलात में जज्बात, भावुक होना, जज्बाती होना, इस मामलात में या तो बहुत जज्बाती होंगे या बिल्कुल इमोशनलेस या बगैर जज्बात के होंगे। मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन, बात को घुमा फिरा के कैसे बताना, इसका हुनर आपको आता है। किसी का ध्यान हटाना, मौजू को चेंज कर देना, इसका हुनर भी आपको आता है। ये लोगों का भरोसा जीतने की बड़ी कोशिश करते हैं। कोई इन पे भरोसा ना करे तो ये आखिरी लिमिट तक कोशिश करते हैं कि इनका भरोसा बहाल हो। जब किसी के साथ आप घुल मिल जाते हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में स्पेस देते हो, तो सब कुछ उसको बता देते हो, सब कुछ ही दे देते हो। बाज़ औक़ात गलत लोगों से भी आपकी मोहब्बत हो जाती है, उनको भी मौका देते हो। ये भी अपने लिए एक एडवेंचर के तौर पे आप लोग लेते हो। कोई ऐसी बात जिसमें दुख होगा वो भी हंसते हंसते ऐसे बोल जाएंगे कि सामने वाले को समझ बाद में आएगा। हंस तो लेंगे लेकिन बाद में समझ आएंगे कि इसमें हंसना नहीं था। ऐसी बातें ये कर जाएंगे। इनकी बड़ी से बड़ी सीरियस बातें भी अक्सर लोगों को मजाक लगती है। 12 बुरुज में सबसे वर्सेटाइल, सबसे हट के जो अगर ज़ोडिएक साइन है तो वो जेमिनी है। नए माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को तब्दील कर लेना, इसका हुनर भी आपके अंदर होता है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने उसूलों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और कमिट कर लिया तो कहते हैं ना कि अपनी भी नहीं सुनते। इस तरह के आप होते हो कि ज़ोडिएक साइन में दो लोग नज़र आता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी, दोहरी शख्सियत के मालिक होते, दो दिमाग पर आप लोग काम कर रहे होते हो। एक ही वक्त में ज़िंदगी में डबल रोल आप लोग कर रहे होते हो। अगर बिजनेस कर रहे होगे तो अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे पेरेंट्स, एक ही वक्त में दो चीज़ें होंगे। ऐसा नहीं, बाज़ों का दूसरे ज़ोडिएक साइन में होता है कि अगर कारोबार या जॉब में इतने बिजी हैं कि घर को टाइम नहीं दे पा रहे, घर का माहौल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं होते। ये दोनों चीज़ों पे बैलेंस रखना जानते हैं। अच्छा भला काम करते करते अक्सर आपका मूड स्विंग अक्सर काम खराब कर देता है। कि इंट्यूटिव पावर्स कमाल की होती है। होने वाले खतरे को पहले भांप लेना, स्टेप ही ना लेना। पैसे कहीं लगा रहे, आपको पता चल जाए कंपनी डूबने वाली है या फ्रॉड कर रही, फ़ौरन से रुक जाओगे। इस तरह की एबिलिटीज़ भी आपके अंदर होती है। अक्सर औकात फल जो मिलने का एक टाइम होता है, एक चीज़ होती है ना कि भाई एक चीज़ का रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, आप उसमें बोर हो जाते हो। तो कभी कभार सारी ज़िंदगी जो मेहनत की होती है, सारा मेहनत करके वो चीज़ किसी और को दे देना कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं, इतना बर्दाश्त, इतना सब्र मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, ऐसे करके किसी और को पकड़ा देना, यानी बनी बनाई देग किसी और को दे देना, ऐसा आपके अंदर बहुत देखा गया है। कोई चलता हुआ काम भी अगर इनको पकड़ा दे जाए तो बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं। मेल हो या फीमेल हो, मैनेजर्स के तौर पे इनका लोहा माना जाता है। ये अच्छे ग्रुप लीडर्स हैं, ये अच्छे बॉसेस हैं, ये अच्छे मैनेजर्स हैं। इनको नया काम शुरू करना पड़े तो अक्सर औकात एक ही नाव में सवार होने वाले आप होते नहीं हो, डबल नाव में सवार होते हो, इसलिए चीज़ों को उलझा भी देते हो। यानी एक काम हो रहा है, अच्छा चल रहा है, और दूसरे काम में उलझ गया, पता चला पहले वाला भी रुल गया। ऐसा अक्सर देखा गया है। आज कोई चीज़ बहुत पसंद है, कल वो चीज़ पसंद नहीं होगी, ऐसा भी अक्सर इनके साथ देखा जाता है। घंटों मेहनत करके कोई प्लान बनाया, दूसरे दिन कोई और प्लान पे काम करते नजर आओगे। आप लोग रिलेशनशिप में, करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो, बहुत कामयाब होते हो।
आपके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही दिमाग का काम है। जो आपको समझ जाए ना इस मामले में, वही आपके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। बाज़ औक़ात आप लोग बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हो। कम्युनिकेशन आपकी बड़ी कमाल की होती है और आपके लिए ऐसा ही है कि किसी को सुनना, आपको पकाना, यानी कहते हैं ना पका रहे हो, वो वाली बात हो जाती है कि आपको मज़ा नहीं आता किसी को सुनना, किसी की बातें हज़म करना। आपको दूसरों को सुनाना बड़ा मज़ा आता है। आप दूसरों को गाइड करना, दूसरों को लेक्चर देना या नेगोशिएट करना, ये बहुत आपके अंदर देखा गया है। आप पे आने वाले मसले का अक्सर 50% आप खुद ही क्रिएट कर रहे होते हो। अगर आप ध्यान रख के चलो तो वो मसला भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ड्यूअल पर्सनैलिटी है तो बाहर की दुनिया के लिए अलग चेहरा होता है, अपने लिए आपका अलग चेहरा होता है। बाहर से चाहे जितने भी खुश दिखें, जितने भी चाक को चौबंद दिखें, जितने भी हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से दुखी होते हो, अंदर से थोड़े लोनली फील करते हो। कोई रिश्ता है, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके कोई भी अजीज़, अगर आपके बहुत अच्छे कांटेक्ट में है और अल्लाह ना करे अगर वो फौत हो जाते हैं या फिर आपसे दूर हो जाते हैं, तो उनको याद करते रहना, क्योंकि उनको भुलाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये होता है कि हमेशा उनको याद करते रहते हो। कभी कभार अच्छा खासा काम करते करते अनकंसिस्टेंट हो जाना, जो लोगों में शुबे में लेके आता है कि ये अच्छा काम कर ही नहीं सकेंगे, ये गड़बड़ कर जाएंगे, ऐसा फिर लोगों को लगने लग जाता है। हालांकि आप अनकंसिस्टेंट होते ही नहीं हो, लेकिन आपकी फितरत में ऐसा है कि एक काम अच्छा चल रहा है, आखिरी लिमिट में जाके उसको छोड़ देना, किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाना, ऐसा देखा जाता है। तन्हाई आपका हथियार है। अगर तन्हाई आपको मिले तो आप बहुत बड़े क्रिएटिव माइंड के साथ काम करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करोगे। आपकी इम्पेशेंस ही आपका बड़ा मसला करती है, क्योंकि आपका बेसब्रा होना, हर चीज़ को जल्दी करने के चक्कर में काम ख़राब कर देना, या एक चीज़ अपना टाइम लेकर सही होगी लेकिन आपको बस जल्दी जल्दी उसको सही करना है, इन चक्करों में आपके मसले ख़राब हो जाते हैं। कोई भी काम करो फ़ौरन से रिजल्ट मिलना चाहिए, ये आपका अकीदा है, और ना मिले तो फिर आप बोर होना शुरू हो जाओगे। अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो दुनिया के बेहतरीन बिजनेसमैन या कारोबारी मेल फीमेल्स में आप लोग हो सकते हो। किसी भी तरह जेमिनाई फीमेल्स आपको बहुत बेहतरीन कारोबारी शख्सियत में नज़र आएंगी, यानी कारोबार बेहतरीन करना हो तो मेल के मुकाबले में फ़ीमेल्स बहुत बेहतरीन करेंगी। आप लोग बेस्ट पेरेंट, बेस्ट फादर, बेस्ट मदर, बेस्ट सिस्टर, यानी हर रिश्ते में बेहतरीन होते हो। जब आप लोग जज्बाती हो जाते हो, मेल फीमेल दोनों बड़े तल्ख हो जाते हो, बहुत कड़वे हो जाते हो। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप खुश किस बात पे होते हो या नाराज़ किस बात पे हो जाते हो। ये सारी ताकतें, सारी खूबियाँ जब हद से ज़्यादा बढ़े तो ये लोग बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर तन्हाई का शिकार भी हो जाते हैं। अगर अपनी रफ्तार को आप मेंटेन करें, हर एक की बात में ना आए, हर चीज़ में घुसना, या हर चीज़ जैसे एक कारोबार कर रहे हैं, दूसरा शुरू कर दिया, तीसरा शुरू कर दिया, आराम आराम से एक चीज़ चल रही है तो किसी किसी भरोसेमंद के हाथ में सौंप कर फिर दूसरा कारोबार शुरू करें तो वो कामयाब होगा। अब ये कारोबार भी छोड़ दिया, दूसरे पर ध्यान दे रहे, दूसरा भी रुल गया, तीसरा, इस तरह करके आप फंस जाते हो। कभी कभार आप मोहब्बत तो बहुत करते हो लेकिन पॉजेसिविटी बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना, कब्ज़ा माफिया का सीन, यानी कि बस बेटा है तो मुझसे पूछ कर हर काम करे, बेटी है तो मेरे पूछे बगैर कहीं ना जाए, या वाइफ है तो उसको उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, हस्बैंड है तो उस पर नज़र रखना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।